गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम 9th क्लास में चैप्टर 1 पहले कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 करेंगे, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। ठीक है, तो रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 के अंदर हुई थी रूसी क्रांति। जैसे इतिहास में पहले आपको पता है यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर क्रांति हुई थी। 18वीं सदी में रूस में जो समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। उसके अंदर 3 वर्ग कौन कौन से थे? रूढ़िवादी वर्ग था, उदारवादी था और रेडिकल वर्ग मुख्य रूप से थी। तो उदारवादी क्या होता है? उदारवादी एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें सभी वर्गों को समान समझा जाता है, समान देने की बात कही जाती है। रेडिकल समूह वे समूह थे जो सरकार को अपने देश में आबादी के हिसाब से समर्थन देने पर आधारित थे। तीसरा था रूढ़िवादी वर्ग। वे वर्ग थे जो समाज के अंदर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे, उनको विशेषाधिकार देने के पक्ष में थे। अब है पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व का प्रभुत्व होता है। आगे है समाजवाद। इस लेसन की मुख्य है यूरोप में समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। अब आता है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसमें रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। क्या था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो उस समय जार निकोलस का शासक था जो एक निरंकुश शासक था और रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार लोगों के अंदर ये भावना फैली हुई थी कि यह देवी अधिकारों से प्रमुख है। तो उस समय रूस के अंदर 2 राजनीतिक दल थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। तो जो बोल्शेविक जो दल था उसका नेता था वो लेनिन था और मेंशेविक जो थे मजदूरों को, इनका नेता था वो केरेंस्की था। अब बोल्शेविक जो थे वो संख्या में बहुत ज्यादा मात्रा में थे। मेंशेविक जो थे वो समाज के अंदर, रूस के अंदर अल्पमत थे, ये यानी कम मात्रा में थे। अब है खूनी रविवार। यानी खूनी रविवार की जो घटना है वो 22 जनवरी 1905 की घटना। जो 22 जनवरी 1905 को था उस दिन खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर। इस दिन क्या हुआ था कि 1905 के दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों का एक समूह जार निकोलस द्वितीय को विज्ञापन देने जा रहा था और जनता जो थी काफी मात्रा में राजा के पास गई। तो पुलिस ने मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी जिससे सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए। अब आता है ड्यूमा। जो रूसी संसद थी इसको रूस के अंदर ड्यूमा के नाम से पुकारा जाता है। उसका 1905 के अंदर ड्यूमा का गठन किया गया। तो ये क्रांति क्यों हुई 1917 की? कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय थी उसका मुख्य कारण थी और समाज के जो जितने भी लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। आम मजदूर, जो गरीब किसान या मध्य वर्ग के लोग थे, वो राजा के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। इस युद्ध के अंदर 1914 के अंदर जो युद्ध हुआ इसके अंदर रूस को काफी जन धन माल का नुकसान हुआ और समाज का या रूस का एक बहुत बड़ा भाग था वो राजा के जार निकोलस के कार्यों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद आता है फरवरी 1917 की घटना। फरवरी 1917 की घटना। ठीक है, ये कह रहे हैं फरवरी 1917 को जार निकोलस ने ड्यूमा जो थी वहां की उसको भंग कर दिया गया और मेंशेविकों और बोल्शेविकों ने इस बात का विरोध किया और 2 मार्च 1917 को जार निकोलस ने गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया।
रूस में अंतरिम सरकार का गठन 2 मार्च 1917 को जार के द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद वहां पर केरेंस्की के नेतृत्व में वहां पर सरकार का अंतरिम सरकार का जो गठन था वो किया गया। अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी, अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी उसमें मेनशेविक के जो नेता थे लेनिन, वो रूस से लौट आए। उन्होंने क्या आते ही साथ केरेंस्की की जो सरकार थी उसको हटा दिया और जो लेनिन था वो वहां के उसके हाथ में सत्ता आ गई। इस प्रकार से सामूहिकरण किया गया कि फ्रांस के अंदर फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 की, उसी के आधार पर 1929 के अंदर सामूहिकरण किया गया कि जो सत्ता थी वो स्टालिन के हाथ में चली गई और जो किसान थे वहां उसको जमीन का अधिकार दे दिया गया। इसी प्रकार से रूसी क्रांति के ऊपर वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति के कारण विश्व भर में मजदूर और जो कामगार के जो लोग थे उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए गए। साम्राज्यवाद कमजोर हो गया और अनेक देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अब आता है कि रूसी क्रांति हुई किन किन कारणों से। वो कारण क्या थे कि रूस में निरंकुश शासक था जिसके अंदर किसान, मजदूर और सैनिक जो थे वो उनकी दशा जो बहुत ही शोचनीय बनी हुई थी। वे लोग समाजवाद के विचारों की ओर झुक रहे थे। दूसरा कारण ये था कि रूस जापान का जो युद्ध हुआ उसके अंदर रूस की जो थी वो हार हो गई और उसने हार का मुख्य कारण हुआ कि रूस के अंदर बहुत से लोग असंतुष्ट हो गए और वो क्रांति करने को उतार हो गई। तीसरा ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस के बहुत से मोर्चों पर हार रहा था, इसलिए 1917 में रूसी जो क्रांति थी उसकी फूट पड़ी और जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा। ये तो रूसी क्रांति होने के कारण क्या थे। अब ये है कि रूसी क्रांति की शुरुआत कि 5 जो जनवरी 1905 की जो घटना थी उससे ही शुरू हो गई थी कि उसकी जो रूपरेखा थी वो पहले ही तय की गई थी कि 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन जो लोग थे मास्को के अंदर एक विशाल जनसमूह था वो राजा के महल की ओर शांतिपूर्ण ढंग से लौट रहा था। तो जो राजा जार निकोलस द्वितीय था उसको ये लगा कि ये किले को घेराबंदी करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दे दिए। तो जो पुलिस थी उसने जनता के ऊपर गोली चला दी जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और सेना ने लगभग 60,000 व्यक्तियों के बंदी बना लिया। इसी कारण से 22 जनवरी जो 1905 का दिन जो था इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूस की जो क्रांति थी उसके परिणाम क्या क्या निकले। 1905 में रूसी जो क्रांति थी उसके अंदर तो ये हुआ कि साम्राज्यवाद जो था उसकी समाप्ति हो गई और उसके स्थान पर साम्यवादी दल की सरकार थी वो स्थान में आ गई। इस क्रांति ने जनता को जागृत कर दिया कि जनता हर प्रकार से जागरूक हो सके। और तीसरा कारण ये था कि इस क्रांति के कारण जार के जो भाषण थे, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको संगठन को आजादी मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर समाजवाद में रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में हुई। तो 22 जनवरी 1905 को जो घटना थी उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जार निकोलस जो था निरंकुश शासक था, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। इसी प्रकार से हम ड्यूमा का जिक्र कर रहे थे। ड्यूमा जो है जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर संसद या कानून जो नियम बनाए जाते हैं संसद के अंदर, उसी प्रकार से रूस के अंदर ड्यूमा के अंदर कानून नियम बनाए जाते हैं। और फरवरी 1917 की ये जो घटना थी वो रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो इस क्रांति के कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, ये आपको बच्चों बताया और समझ में भी आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार की जो वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखते रहना। बाकी जो बचे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आप बेटा किताब में या वीडियो में से देख कर याद कर लें।